आज पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों ने जो हमें अपना अमूल्य समय दिया है, हमारे वहाँ आने के लिए आप लोगों ने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ और पार्टी की तरफ से आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, ताकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कायदे से सुचारू रूप से कर सकें। इसी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सवालों को पूछें और हमारे जवाब को लें। सर, ये जो महाराजगंज जिले में शिक्षक वाला भ्रष्टाचार मामला अभी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि अवैध तरीके से वसूली की गई है, उसके बारे में क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए महोदय, पिछले 2 सप्ताह से तो लगातार मैं पत्र भेज करके बेसिक शिक्षा मंत्री को, जिलाधिकारी महाराजगंज को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदया को और लखनऊ के बाद गोरखपुर मंडल की एडी बेसिक को पत्र भेज करके जो जानकारी और जो सूचना मैंने मुहैया कराया और जिस मामले पर मैंने कार्रवाई की मांग किया, उसके तहत सिर्फ ढाक के 3 पात दिख रहे हैं, इसलिए कि महाराजगंज जनपद एक ऐसा जनपद है जो भ्रष्टाचार का सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा है, क्योंकि 2021 में ग्राम पंचायत रेहरा में एक कंपोजिट विद्यालय है, जहां नीरा मिश्रा और शशिबाला नामक अध्यापिका हैं, जो नियुक्ति के बाद से ही विद्यालय नहीं जाती हैं। उनके लिए आईजीआरएस के तहत ग्राम प्रधान अनिल पासवान ने सूचना मांगा था। उस पर पूर्व बीएसए ओपी यादव ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों से क्या मांगा कि अगर 10 दिन के अंदर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका ट्रांसफर होता है, उसके बाद दूसरे बीएसए आते हैं और ये तब से 2021 से आज तक जांच की प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि मैं जांच करवा रहा हूं। संयोग से एक दिन टेलीफोनिक वार्ता हमारी भी हुई, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैं जांच करवा रहा हूं और किसी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं और संदेश और मैसेज देना चाहता हूं कि जांच 2021 से 22 गया, फिर 23 में भी आज मई आ गया, जून आ गया, सब कहानी खत्म हो रहा है। कौन सी जांच चल रही, कौन सी लीपापोती के चक्कर में ये लोग अभी तक उन करप्टेड अध्यापकों को टर्मिनेट नहीं किए, बर्खास्त नहीं किए, क्योंकि उसी विद्यालय का एक मामला 2020 में आया था। लौकुश नामक एक अध्यापक हुआ करता था जो फर्जी सर्टिफिकेट पर उसी विद्यालय में कार्यरत था। उस पर कार्रवाई करने के लिए वार्ता हुई तो लास्ट में उसे सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन रिकवरी नहीं। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद में पद को लेकर के बाबुओं में खूब होड़ चलता है, क्योंकि आपस में धन लोलुपता का लालच उन लोगों को ऐसा आता है कि ऑफिस में ही मारपीट करते हैं। जो आपने पत्र भेजा था उसका क्या जवाब मिला आपको? उसका कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उस पत्र को उजागर करके वहां के कर्मचारी और अधिकारियों से मुझे भयभीत करने के लिए फोन करवाया जा रहा है और मुझे यह आशंका है कि इन अधिकारियों की मिलीभगत से हो सकता है हमारी हत्या भी करवा दी जाए। आपके पास किसका किसका फोन आता है? हमारे पास फोन उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त अध्यापिका नीरा मिश्रा का आया, डीसी निर्माण वीरेंद्र सिंह का आया और एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है जिसका समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और लगातार दिन से रात तक फोन आते रहता है। सर, इसका आपने शासन प्रशासन को सूचना दी है? जी, सबको सूचना मैंने दे दिया है और आपको इसी क्रम में मैं बता दूं, बीएसए जो आशीष सिंह महाराजगंज में, उनके छत्र छाया में डीसी निर्माण वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, उनके सबसे करीबी एक अध्यापक है राजेश्वर सिंह और दूसरा यशोदानंद भारती। जो यशोदानंद भारती अपने आप को बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सुरक्षित मानते हैं और राजेश्वर सिंह वर्तमान सरकार के छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और जो डीसी वीरेंद्र सिंह हैं
ये कथित सांसद के रिश्तेदार मानते हैं अपने आप को, जो इस समय राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है हमारे वहाँ सांसद। वो लेटर आपने यहाँ से दिया था, वहां से कैसे लीक आउट हुआ ये भी आपने बताया था। जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि लेटर मैंने डीएम को भेजा, बेसिक एडी को भेजा, बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा, उत्तर प्रदेश राज्यपाल को भेजा, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी को नहीं भेजा गया। लेकिन डीएम को जो लेटर भेजा गया, कैसे वह लीक हुआ, इसलिए मुझे वहां के जिलाधिकारी महोदय के ऊपर भी शंका है। क्या उसी लेटर के बाद ही आपके पास फोन आना शुरू हुआ? जी हाँ, उसके बाद से फोन आना शुरू हुआ। और इसी क्रम में मैं बता दूं आपको कि कई मद से रेहरा के बगल में एक विद्यालय है सिपानी, कई मद से वहां पैसा जाता है, लगातार पैसे जाते हैं और डीसी निर्माण के द्वारा पैसा अवमुक्त कराया जाता है और कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, पैसा बंदर बांट कर लिया जाता है। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दूं, पूरे जनपद में लगभग 2 दर्जन से ऊपर ऐसे अध्यापक हैं जो बिना ड्यूटी के वेतन ले रहे हैं, ड्यूटी नहीं करते और अधिकारियों की मिलीभगत से वेतन लेते चले आ रहे हैं। इसी साथ एक चीज और मैं बता दूं, अभी बहुत जल्द एक कार्यक्रम ऐसा जानने को मिला कि वहीं नौतनवा ब्लॉक में एक सुंडी गांव है, वहां का विद्यालय जो अभी 10 साल पूरा नहीं हुआ, जर्जर होकर गिर गया। जबकि आम आदमी भी अपना घर बनाता है तो कम से कम 25 से 30 साल चलता है, लेकिन महाराजगंज जनपद में डीसी निर्माण के द्वारा जो विद्यालय बनाने के लिए धन अवमुक्त कराया जाता, पुनः उस पर कोई जानकारी नहीं ली जाती है, वो विद्यालय 10 से 12 साल के अंदर जर्जर हो जाते हैं। और तमाम ऐसे विद्यालयों की स्थिति है जिसका जीता जागता साबुत सिखवानी विद्यालय है। इस विद्यालय के लिए जो आपने वहाँ क्या सूचना ये भी दी है, जो जर्जर हो गए बच्चे? सूचना देने की बात ही नहीं है, कारण ये है कि सूचना तो विभाग दे रहा कि विद्यालय जर्जर हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 10 साल के अंदर कौन ऐसा व्यवस्था बनाया गया और किन धातुओं से बनाया गया कि 10 साल के अंदर ही पक्का निर्मित मकान जर्जर हो जा रहा है। ये तो संदेह के घेरे में है और जानने की इच्छा शक्ति हम नहीं बल्कि हर आदमी की होगी कि किस तरह से वो मकान बनाया गया कि वो 10 साल से 12 साल के अंदर ही जर्जर हो जाता है। ये तो शासन को सोचना चाहिए। इस समय वहाँ पे कितने स्कूलों का निर्माण कार्य चल रहा है, क्या आपको ये जानकारी है? नहीं, ये जानकारी अभी मुझे नहीं प्राप्त हुई। कारण ये है कि जब हमारी डीसी वीरेंद्र सिंह से वार्ता हुई तो हमने कहा क्या यह सूचना आप दे पाओगे कि ऐसा, तो उसने कहा कि आपको इस सूचना से कोई मतलब नहीं है, आप कोई इसका अधिकार नहीं रखते और जो हमको इच्छा होगी जैसी मनमानी करनी होगी हम लोग करेंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर ये शिक्षा से रिलेटेड आपके बहुत ठोस मुद्दे हैं, तो इनको सर आपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई? जी, पत्र के माध्यम से मैंने योगी जी को भेजा था और उस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक डबल इंजन की सरकार है और संयोग से जिस जिले का मामला यह है वहां का ही सांसद वित्त राज्य मंत्री भी है, लेकिन वहां अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है जिस तरह से ये मामले का समाधान हो। मैं यह चाह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्ट बीएसए को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इस पर जांच कमेटी बैठवाएं और जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करें।